वेलकम बैक टू अनपेड कॉलेज। आपका अनपेड कॉलेज में स्वागत है दोस्तों। पिछली वीडियो में हम लोग ने पढ़ा था डेटा और डेटाबेस क्या होता है, ठीक है, उसका कैसे यूज करते हैं, कहाँ पे यूज करते हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि एसक्यूएल क्या होता है और उसका यूज कहाँ पे होता है और उसका यूज क्यों करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। एसक्यूएल, इसका फुल मीन होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ओके, क्या होता है? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। इसका फुल मीन होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। जो एक स्ट्रक्चर होता है उसकी क्वेरी की लैंग्वेज है, मतलब ये लैंग्वेज है जो जिस डेटाबेस में स्ट्रक्चर में डेटा सेव होता है, ठीक है। तो एक लैंग्वेज है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि एक स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। ये क्या है? स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो एसक्यूएल है ये यूज होता है कहाँ पे? रिलेशनल डेटाबेस में, ठीक है। एसक्यूएल जो है हम लोग किस लिए यूज करते हैं? मैनेजिंग एंड मैनिपुलेटिंग, ठीक है। तो इसको हम यूज करते एसक्यूएल मैनेजिंग एंड मैनिपुलेटिंग, ठीक है, द डेटाबेस। ओके, जो एसक्यूएल है उसको हम लोग रिलेशनल डेटाबेस को, ध्यान सुनिएगा, जो एसक्यूएल है उसको हम लोग रिलेशनल डेटाबेस को मैनेजिंग एंड मैनिपुलेट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। ओके दोस्तों, तो क्या करते हैं हम लोग? एसक्यूएल जो होता है हम लोग क्या करते हैं? मैनेजिंग एंड मैनिपुलेशन टू डेटाबेस। हम लोग डेटाबेस को मैनेज करते हैं और मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया आपको? तो एसक्यूएल का क्या होता है काम? रिलेशनल डेटाबेस जो होते हैं, जैसे आपको बताया था कल, रिलेशनल डेटाबेस, ठीक है। माईएसक्यूएल, ओरेकल, ठीक है, ओरेकल डीबी, माइक्रोसॉफ्ट सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, ठीक है। तो ये जो डेटाबेस होते हैं रिलेशनल, ठीक है, तो एसक्यूएल का यूज होता है उसमें मैनेज एंड मैनिपुलेशन टू डेटाबेस। ओके, अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट क्या होता है कि इनके कुछ बेसिक कीज होती हैं, ठीक है। बेसिक कीज, हाँ, कीज होती, ठीक है, कीज ऑफ रिलेशनल डेटाबेस, ठीक है। जो रिलेशनल डेटाबेस की कीज होती है क्या होती हैं? पहले तो होता है सेलेक्ट, ठीक है, सेलेक्ट। सेकंड क्या होता है? इंसर्ट, ठीक। फिर होता है अपडेट, जो इनकी इम्पोर्टेंट कीज होती है, ठीक है, ठीक है। अपडेट के बाद होता है सेलेक्ट, इंसर्ट और अपडेट, ठीक है। सेलेक्ट, इंसर्ट और अपडेट, और होता है डिलीट, ठीक है। डिलीट, क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं? सिलेक्ट का यूज़ कब करते हैं? जब
डेटाबेस में जैसे वैल्यू पड़ी है, ठीक है, आपका रिकॉर्ड पड़ा है, आपको निकालना है, जैसे रमेश की कोई आईडी है, रमेश का एड्रेस पड़ा है अलग अलग कॉलम, डिफरेंट डिफरेंट कॉलम में, ठीक है, तो हमें रमेश का जैसे एड्रेस निकालना है, तो हम लोग सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज़ करके एम्प्लॉय टेबल से रमेश का डिटेल निकालेंगे, ठीक है, रिट्रीव करते हैं, ठीक है। गेट एंड रिट्रीव डेटा फ्रॉम डेटाबेस, ठीक है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सिलेक्ट को गेट एंड रिट्रीव डेटा फ्रॉम डेटाबेस, ठीक है, सिलेक्ट का इसलिए यूज़ करते हैं। इंसर्ट का होता है कि जैसे मान लो हम लोग के पास एक नई टेबल क्रिएट हुई है, ठीक है, तो हम लोग उसमें डेटा इंसर्ट कराते, 1 कराया, 2 कराया, 3 कराया, 4 कराया, तो हम लोग डेटा को टेबल में स्टोर कराते हैं, मतलब डेटाबेस में स्टोर कराते हैं, ठीक है, टेबल में, ठीक है। डेटाबेस के अंदर काफ़ी सारी टेबल होती हैं, ठीक, क्या होती हैं, डेटाबेस के अंदर काफ़ी सारी टेबल होती हैं, तो उन टेबल में हम लोग इंसर्ट से वैल्यू रिकॉर्ड इंसर्ट कराते हैं, ठीक है, डालते हैं, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ऐड और पुट रिकॉर्ड इन डेटाबेस, ठीक है। अब आपका आया नेक्स्ट, क्या है, अपडेट। इसमें क्या करते हैं, अपडेट मीन्स होता है जैसे आपके डेटाबेस में मैंने बताया काफ़ी टेबल है, ठीक है, ये डेटाबेस है, डेटाबेस के अंदर टेबल्स होती हैं, ठीक है, डेटाबेस, और उसके अंदर क्या होती हैं, बहुत सारी टेबल्स, ठीक है, एक टेबल हो गई, 2 टेबल हो गई, सेकंड टेबल हो गई, ठीक है, टेबल 2, ठीक है, तो और भी होती हैं, काफ़ी होती है टेबल, ठीक है, जितनी आप क्रिएट करो। तो उसमें जो है हम लोग क्या, जैसे मान लो आपका रिकॉर्ड पड़ा है, ठीक है, जैसे आपका कोई टेबल इसमें रिकॉर्ड पड़ा है और एक नेम है टेबल में, ठीक है, जैसे मान लो मनोज है, ठीक है, तो मनोज में आपको मतलब बाय मिस्टेक आपने नाम गलत रख दिया, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे मनोज है, ठीक है, तो आप इसको अपडेट करना चाहते हैं, ठीक है, आपने बाय मिस्टेक, जैसे मान लो कहीं आप शॉप पे गए या कहीं गए गवर्नमेंट, उसमें बाय मिस्टेक जल्दी के चक्कर में जो है उसने नेम गलत डाल दिया, तो आप उसको हम लोग अपडेट क्वेरी चलाते हैं, रिकॉर्ड में कुछ सही करना हो या अपडेट करना हो तो हम लोग अपडेट चला देंगे, ठीक है, तो हम लोग अपडेट उसलिए यूज़ करते हैं, ठीक है, जैसे कोई रिकॉर्ड गलत पड़ा तो उसको एक अपडेट करा देते हैं, नाम अपडेट करा देंगे, मनोज की जगह मनोज कर देंगे, ठीक है, तो हो जाएगा मॉडिफाई एग्जिस्टिंग डेटा इन डेटाबेस, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, मॉडिफाई डेटा इन मॉडिफाई एग्जिस्टिंग डेटा, ठीक है, एग्जिस्टिंग डेटा इन डेटाबेस, ठीक है, करेक्ट, ठीक है, इतना समझ में आया। हम लोग मॉडिफाई करते हैं, ठीक है, और डेटा इन डेटाबेस में जो कुछ हम लोग को नेम चेंज करना, कुछ भी चेंज करना, तो हम लोग अपडेट का यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एक होता है डिलीट, जैसे मान लो डिलीट है, ठीक है, डिलीट क्या होता है, डिलीट का मीन्स है, जैसे मान लो अभी जो है हम लोग अपडेट करा रहे थे टेबल में रिकॉर्ड, ठीक है, अब मान लो हमको रिकॉर्ड ही मान लो जो किसी पर्सन का है या डेड हो गया या कुछ भी हो गया, उसका टेबल में हम लोग अपने डेटाबेस में नहीं रखना चाहते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग डिलीट कराते हैं, डिलीट रिकॉर्ड ही डिलीट करा देते हैं उसका पूरा, ठीक है, उसका डिलीट, तो डिलीट जो है की से हम लोग यूज़ करके उसका रिकॉर्ड डिलीट करा देते हैं, रिमूव्स डेटा फ्रॉम डेटाबेस, ठीक है, ठीक, ये हो गया। अब क्रिएट का क्या होता है, अब जैसे मान लो आपने न्यू टेबल क्रिएट करी, क्या करिए, न्यू टेबल, आपने न्यू टेबल क्रिएट किया, ठीक है, आपको अब उसमें रिकॉर्ड्स डालने हैं, ठीक है, आप उसमें रिकॉर्ड्स डालने हैं, ठीक है, तो आप जब पहले देखो रिकॉर्ड था रजिस्टिंग, उसमें हमने अपडेट कर लिया, डिलीट भी कर दिया जिसको नहीं चाहिए था टेबल में, तो जब नई टेबल बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, रिकॉर्ड्स एंटर करते हैं, इंसर्ट कराते हैं, ठीक है, सॉरी क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, आपने न्यू टेबल क्रिएट किया, आपको उसमें रिकॉर्ड डालने हैं, ठीक है,
तो रिकॉर्ड जो डालते हैं वो हम लोग करते हैं इंसर्ट, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपने न्यू टेबल क्रिएट करी तो हम लोग उसके लिए यूज़ करेंगे क्रिएट, ठीक है। तो क्रिएट जो कीवर्ड होता है उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रिएट से क्या करते हैं, क्रिएट से न्यू टेबल, ठीक है, न्यू टेबल क्रिएट कर सकते हैं और कर सकते हैं न्यू डेटा बेस, ठीक है। तो जो क्रिएट होता है, क्रिएट माने क्या होता है, जैसे नहीं बोलते लोग क्रिएशन, मतलब एक नहीं बोलते उसका बहुत अच्छा क्रिएशन था, जैसे कोई मूवी आती है, ठीक है। तो उसी टाइप का क्रिएट करते हैं, मतलब नया, ठीक है। डेटाबेस बना सकते हैं और टेबल बना सकते हैं क्रिएट स्टेटमेंट का या क्रिएट की का यूज़ करके, ठीक है। क्रिएट की का यूज़ करके हम लोग न्यू टेबल और न्यू डेटाबेस बना सकते हैं, ठीक है। जब न्यू हमारा पहले डेटाबेस बनेगा, फिर हमारी टेबल बनेगी, तो उसमें क्या करते हैं, फिर हम लोग इंसर्ट चलाते हैं, ठीक है। आप उसमें रिकॉर्ड डालते हैं इंसर्ट से, ठीक। जब खाली टेबल है, जैसे आपका डेटाबेस में तो टेबल हो गई, तो डेटाबेस तो फिर लगेगा, लेकिन टेबल तो खाली है ना, तो टेबल में डेटा डालने के लिए हम लोग इंसर्ट यूज कराते हैं, ये वाला, ठीक है। अंडरस्टैंड, ठीक है। तो इसका क्या है, इसका हम क्या लिखेंगे, क्रिएट का क्रिएट्स न्यू टेबल्स, ठीक है, क्रिएट न्यू टेबल्स और डेटा बेस, ठीक है। इतना अंडरस्टैंड हुआ, क्रिएट न्यू टेबल्स और डेटा बेस। अल्टर, अब जैसे अल्टर का ध्यान से समझना, ठीक है। अल्टर क्या होता है कि जैसे मान लो आपने एक मतलब टेलर को एक अपना शर्ट दिया, ठीक है, शर्ट दिया, उसके बाद बोला कि ये फिटिंग है, उसने फिटिंग जो है थोड़ा शर्ट ढीला कर दिया आपका, ठीक है, मतलब साइज बड़ा कर दिया, तो आप उसके पास जाओ, कहो भैया इसको अल्टर कर दो। अल्टर माने जो आपके शर्ट का स्ट्रक्चर था, ठीक है, उसको उसमें जो है चेंजमेंट कर दो, मतलब शर्ट का जो स्ट्रक्चर था उसमें चेंज करना हमको, ठीक है। तो वो क्या करेगा, या काटेगा पीटेगा साइड से, जो भी करेगा, नई सिलाई करेगा, उसको फिर फिट कर देगा। तो मतलब आपने उसमें एक बनी बनाई जो शर्ट थी उसमें आपने उसको अल्टर करवाया, मतलब उसमें कुछ चेंज करवाया। तो क्या होता है यहाँ पे, हम लोग अल्टर में क्या करते हैं, मॉडिफाई एग्जिस्टिंग डेटाबेस स्ट्रक्चर, ओके। हम लोग डेटाबेस जो होता है उसकी टेबल्स होती हैं, डेटाबेस होता है तो जो उसका स्ट्रक्चर होता है, तो हम लोग उसमें मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। अब यहाँ हम लोग क्या कर रहे थे, अपडेट। तो अपडेट का और अल्टर में ये डिफरेंस है। अपडेट में क्या है कि हम लोग जो टेबल में रिकॉर्ड होता था तो हम लोग उसको मॉडिफाई करते थे, क्या करते थे, मॉडिफाई सिर्फ रिकॉर्ड को करते थे जो टेबल में अवेलेबल होता था, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, रिकॉर्ड्स को नहीं करते हम लोग, रिकॉर्ड से कोई मतलब नहीं। यहाँ पे जो टेबल का स्ट्रक्चर है, डेटाबेस का स्ट्रक्चर, टेबल का स्ट्रक्चर, हम लोग टेबल को और डेटाबेस को स्ट्रक्चर को मतलब अपडेट करते हैं, मतलब अल्टर करते हैं, ठीक है। और अपडेट क्या करता है, अपडेट सिर्फ टेबल में जो रिकॉर्ड होता है उसको मॉडिफाई करता है, और अल्टर क्या करता है, डेटाबेस और टेबल को मॉडिफाई करता है, ठीक है। मॉडिफाइज एंड एग्जिस्टिंग डेटाबेस स्ट्रक्चर, ठीक है, ठीक, ठीक है। तो रेफरेंस समझ में आया ना। अल्टर हम लोग जो है डेटाबेस के स्ट्रक्चर को करते हैं, ठीक है, जो चेंजमेंट करना हो, और अपडेट जो करते हैं वो रिकॉर्ड्स में करते हैं, मॉडिफाई, ठीक है, जो टेबल में रिकॉर्ड होते हैं। अब जैसे मान लो आपका आ गया ड्रॉप। ड्रॉप क्या होता है, ड्रॉप मान ले जैसे नहीं कहते पिक, ड्रॉप, दो वर्ड होते हैं ना, पिक माने पकड़ना, ड्रॉप माने छोड़ना। अब मान लो हमने डेटाबेस क्रिएट कर दिया, टेबल क्रिएट कर दी, अब बोले नहीं नहीं ये डेटाबेस नहीं चाहिए, तो हम लोग उसको जो है ड्रॉप कर देते, ड्रॉप माने हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो डिलीट कीवर्ड ऑलरेडी यूज हो चुका रिकॉर्ड के लिए, तो उन्होंने एक ड्रॉप अलग से की लिया, क्योंकि अगर दोनों लेंगे तो सेम सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो डेटा को रिकॉर्ड डिलीट करने के लिए उन्होंने ये कीवर्ड यहाँ यूज कर दिया, तो अब उन्होंने एक ड्रॉप कीवर्ड यूज किया डेटाबेस और टेबल को ड्रॉप करने के लिए, ठीक है। जैसे मान लो हमने 3 टेबल बना ली, अब बोले कि अरे थर्ड टेबल की कोई यूज़ नहीं था हमें, तो उन्होंने ड्रॉप कर दिया, ठीक है। तो हम लोग ड्रॉप यूज़ करते हैं बेसिकली डिलीट ए टेबल और डेटाबेस, ठीक है। हम लोग डेटाबेस और टेबल को डिलीट करने के लिए ड्रॉप यूज करते हैं, डिलीट टेबल और डेटा
डेटाबेस। ठीक है, तो आज का इतना समझ में आया। ठीक है, ड्रॉप और एक बार फिर बताओ, ड्रॉप और डिलीट में क्या अंतर है। डिलीट जो होता है वो लोग हम टेबल के अंदर जो रिकॉर्ड डालते हैं इंसर्ट के थ्रू, तो उसमें उसको डिलीट करते हैं। ठीक है, डेटा को करते हैं, डेटा मतलब टेबल से डेटा डिलीट करते हैं। और ड्रॉप माने होता है जो डेटाबेस या टेबल हम लोगों ने क्रिएट किया स्ट्रक्चर, उसको हटाने के लिए, ड्रॉप करने के लिए, डिलीट करने के लिए हम लोग ड्रॉप का की का यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के सेशन में हमने आपको बताया एसक्यूएल के बारे में। ठीक है, और जो उसकी बेसिक्स जो इम्पोर्टेंट कीज थी उसके बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे एसक्यूएल का स्टेटमेंट। ठीक है, इन्हीं का जो सिलेक्ट क्वेरी होती है, तो इनको हम लोग कैसे रन करते हैं। ठीक है, कैसे डेटा गेट करते हैं, कैसे क्या करते हैं, हम आपको इनका सब नेक्स्ट वीडियो में आपको ये सब स्टार्ट से करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में क्रिएट। ठीक है, तो सॉरी हाँ क्रिएट, तो पहले हम लोग क्रिएट डेटाबेस करेंगे, क्रिएट टेबल करेंगे, फिर उसमें इंसर्ट करेंगे। तो एक एक जो कीज़ है उसका कैसे यूज़ होता है। ठीक है, एसक्यूएल क्वेरी में। ठीक है, तो उसको करके भी और रन करके आपको बताएंगे एक्सिक्यूट करके। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।